नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तारित खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोंगिया स्टील। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। राज्य के नगर विकास, आवास व पर्यटक मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने पचम्बा के बर्तर काली मंदिर में किया पूजा आराधना। बाद में अधिकारियों के साथ वाटरफॉल और खंडोली पर्यटक स्थल का किया निरीक्षण। कहा स्थानीय लोगों को मिले रोजगार, उस दिशा में किया जाएगा कार्य। शास्त्री नगर के पास उसरी नदी में सिहोरी के शिव मोहल्ला निवासी एक युवक का पाया गया शव मिलने से इलाकों में फैली सनसनी। मौके पर पहुंची नगर थाना पुलिस, सदर अस्पताल में कराया गया पोस्टमार्टम। बनियाडी ओपन कास्ट कोयला खदान में अवैध कोयला काटने के दौरान उसमें दबकर एक मजदूर की हुई मौत। खबर लिखे जाने तक नहीं मिला था शव। पुलिस कर रही है जांच पड़ताल। कोयला माफियाओं द्वारा शव को दबा देने की बात आ रही है सामने। कोर्ट परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का किया गया आयोजन। जिला जज, डीसी, एसपी समेत न्यायिक अधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर किया उद्घाटन। कई लंबित मामलों का किया गया ऑन द स्पॉट निराकरण। लगाए गए थे टेबल। राजस्व की भी हुई वसूली। और उपायुक्त ने मनरेगा और अबुआ आवास योजना को लेकर डीसी ऑफिस में की आवश्यक बैठक। विकास योजनाओं की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को दिए कार्यों में तेजी लाने का निर्देश। कहा अधिकारी क्षेत्र में जाकर कार्यों का करे अवलोकन। अब खबर विस्तार से। गिरिडीह के पर्यटन स्थलों को अब विकसित रूप देने की कवायद शुरू कर दी गई है। राज्य के पर्यटन एवं कला संस्कृति विभाग के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने जिले के तमाम वरीय प्रशासनिक अधिकारियों के साथ स्थल का निरीक्षण किया और कहा कि जल्द ही पर्यटक स्थलों को विकसित कर एक बेहतर पर्यटन स्थल का रूप दिया जाएगा। गिरिडीह के पर्यटन स्थलों को अब विकसित किया जाएगा। मशहूर पर्यटन स्थल उसरी वाटरफॉल और खंडोली को विकसित रूप देने की कवायद शुरू कर दी गई है। इसे लेकर डीपीआर तैयार करने का निर्देश दे दिया गया है। राज्य के पर्यटन एवं कला संस्कृति विभाग के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने जिले के तमाम वरीय प्रशासनिक अधिकारियों के साथ स्थल निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि गिरिडीह के वाटरफॉल और खंडोली का सौंदर्यीकरण का काम पूरा किया जाना है। इसके लिए डीसी को आवश्यक निर्देश दिया गया है। सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि उसरी जल प्रपात और खंडोली गिरिडीह का चर्चित पर्यटन स्थल है, लेकिन रखरखाव के अभाव में विकसित नहीं हो पाया है। जल्द ही उसरी फॉल को विकसित कर एक बेहतर पर्यटन स्थल का रूप दिया जाएगा। आपको बता दें कि प्रकृति की मनोरम वादियों के बीच बसा उसरी फॉल और खंडोली पर्यटन स्थल बेहद आकर्षक है, जहां काफी संख्या में पर्यटक भी पहुंचते हैं। शरद ऋतु में इन स्थानों पर बाहरी सैलानियों की भीड़ उमड़ जाती है। इन पर्यटन स्थलों के विकसित होने के बाद क्षेत्र का विकास और भी तेजी से होगा। मौके पर उपायुक्त नमन प्रियस लखड़ा, डीडीसी स्मृता कुमारी, उप नगर आयुक्त प्रशांत कुमार लायक, डीएफओ मनीष तिवारी, बेंगाबाद सीओ प्रियंका प्रियदर्शी, गिरिडीह सदर सीओ मोहम्मद असलम सहित सभी विभाग के अधिकारी और कर्मी मौजूद थे। आज जिले के तमाम प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ गंगापुर वन समिति, चतरो वन समिति, भितिया वन समिति, महुआटांड वन समिति के तमाम साथियों के साथ आज बैठकर हम लोगों ने बैठक की और वाटरफॉल में बेहतर सुविधाएं देने के लिए, नागरिकों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए, स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए कुछ कामों का हम लोगों ने प्लानिंग किया है, जिसमें टूरिस्ट हट्स बनाने हैं, पार्किंग जोन की बेहतर व्यवस्था करनी है, असेंबली पॉइंट की व्यवस्था करनी है और सबसे महत्वपूर्ण इस टूरिस्ट प्लेस को प्लास्टिक फ्री जोन डिक्लेयर करना है।
और यहाँ की साफ़ सफाई के लिए ये जो कमेटी है इसका दायित्व रहेगा कि डस्टबिन में सारा कचरा इकट्ठा करेगा। और हम लोगों ने अपने निगम को, चूँकि ये अपने शहर का सबसे महत्वपूर्ण स्पॉट है, अपने निगम को यह दायित्व दिया है कि हफ्ता में 2 बार वो गाड़ी भेजकर कूड़ा कचरा उठा के ले जाएंगे। और प्लास्टिक फ्री जोन इसको घोषित करने से इस स्थल की सुंदरता और खूबसूरती बरकरार रह जाएगी। और आने वाले अक्टूबर तक जिन चीज़ों को हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है इनको हम लोग इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे। खंडोली भी जा रहे हैं भैया? खंडोली भी जा रहे हैं? हाँ, खंडोली जा रहे हैं। उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा ने मनरेगा एवं अबुआ आवास योजना की समीक्षा को लेकर एक बैठक की। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को योजनाओं में गति लाने का निर्देश दिया और 100% लाभुकों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए गए। उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा ने मनरेगा और अबुआ आवास योजना की समीक्षा को लेकर शनिवार को 2 बजे डीसी ऑफिस में बैठक की। इस दौरान उपायुक्त द्वारा मनरेगा के तहत संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को योजनाओं में गति लाने के निर्देश दिए गए तथा 100% लाभुकों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होंने मनरेगा के अंतर्गत बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत अब तक जिले में कार्य की गई प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि आमजनों के हित के लिए संचालित इन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर सफल बनाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इसके लिए सभी अधिकारियों को सक्रिय रूप से प्रयासरत रहने हेतु निर्देश दिए गए। इसके अलावा उन्होंने सभी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि अबुआ आवास योजना राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं से एक महत्वपूर्ण योजना है। प्राथमिकता के आधार पर योग्य लाभुकों का चयन करते हुए अबुआ आवास योजना का लाभ देंगे। उन्होंने कहा कि आम जनों के हित को ध्यान में रखते हुए योजनाओं का क्रियान्वयन हो ताकि लोगों को उचित लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन योजनाओं का लाभ दिया जा सके। बैठक में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, गिरिडीह जिला, सभी बीपीओ, सभी रोजगार सेवा समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। गिरिडीह व्यवहार न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसका प्रधान जिला जज, डीसी, एसपी समेत तमाम न्यायिक दंडाधिकारियों ने संयुक्त रूप से उद्घाटन किया, जिसमें सैकड़ों मामलों का निष्पादन किया गया। गिरिडीह व्यवहार न्यायालय में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत का विधिवत रूप से उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार पांडे, गिरिडीह के नमन प्रियस लकड़ा, एसपी डॉक्टर विमल कुमार, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रकाश साहे समेत अन्य न्यायिक दंडाधिकारियों ने अपने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में जिले के विभिन्न प्रखंडों से सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भाग लिया और अपने लंबित मामलों का ऑन द स्पॉट निष्पादन करवाया। इस बाबत प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार पांडेय ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी आज के दिन पूरे देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली छोटी छोटी समस्याओं के बाद होने वाले विवाद को यहाँ पर आसानी से हल किया जाए, साथ ही विभिन्न लंबित मामलों का जल्द से जल्द निपटारा कर लोगों को राहत दिलाने का काम किया जाता है। उन्होंने बताया कि इस बार भी राष्ट्रीय लोक अदालत की संख्या में लोगों ने अपनी समस्याओं का समाधान करवाया है। गिरिडीह के डीसी नमन प्रियस लकड़ा, एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने भी कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत से काफी संख्या में लोग अपनी समस्याओं का समाधान करवा पा रहे हैं, जिसमें जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन भी समस्या पर अपने स्तर से लेकर जागरूकता अभियान चलाते रहती है। ये जो हम लोग का नेशनल लोक अदालत लगता है वो माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर हर जिले में, आज पूरे भारत में हर जिले में लगता है। और इसका मेन उद्देश्य है कि जितने ग्रामीण में जनता निवास करती है और छोटे मोटे मामलों को लेकर उन लोगों के बीच विवाद होता है, उसको आसानी से यहाँ हल करके निस्तारण किया जाए। हम लोग का यहाँ प्री बेंचेज भी बनती है। नेशनल लोक अदालत आज है तो इसके पहले 1 हफ्ता पहले प्री बेंचेज बनती है। वहाँ लोग आते हैं और वहाँ हमारे जजेज बैठते हैं, मजिस्ट्रेट बैठते हैं, समझाते हैं। और तो वो मामला पहले से भी हम लोग निस्तारण शुरू कर देते हैं 1 हफ्ता पहले। ज्यादातर मामले जैसे हम लोग के ये मोटर एक्सीडेंट क्लेम है, इसमें जो भी हमारे इंश्योरेंस के लोग हैं या जो लॉयर यहाँ देखते हैं, स्पेशली शर्मा जी हैं, हमारे ये क्या नाम है, पवन बाबू हैं और लोग हैं, उनको हम लोग मीटिंग करते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी से मिल करके ज्यादा से ज्यादा दुर्घटना मामलों का दावा निस्तारण करते हैं। तो जिसके घर
दुर्घटना से मृत्यु हुआ है उसको तत्काल एक राहत मिलती है। किसी को बेटी की शादी करना है, बेटा को पढ़ाना है, तो उन लोग को ये फायदा मिलता है। और ज्यादा से ज्यादा इसीलिए हम मीडिया कर्मी लोग को बोलते हैं कि चूंकि अभी हम यहाँ 20 वर्ष 22 वर्ष नौकरी करते हो गया, हम कभी कभी ग्रामीण इलाकों में गए हैं, तो नेशनल लोक अदालत क्या है इसके बारे में लोगों की जानकारी नहीं है। अब हर जगह हम लोग का डीएलएसए से ऐसा है प्रोविजन की लगता है लीगल अवेयरनेस, फिर भी उतना नहीं हो पाता है। लेकिन हमारा ये मानना है कि अगर मीडिया कर्मी जन जन तक ये बात फैलाए तो इसका ज्यादा प्रसार हो सकता है और गरीब जनता लाभान्वित हो सकती है। मंत्री बनने के बाद विधायक सुदिव्य कुमार सोनू पचम्बा के बर्तर काली मंडा पहुंचे, जहां उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर माथा टेका और पूरे जिले समेत राज्य का सुख समृद्धि की कामना की। मंत्री बनने के बाद गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू शनिवार को 11 बजे पचम्बा के बर्तर काली मंडा पहुंचे। इस दौरान मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने काली मंडा में पूजा अर्चना कर माथा टेका और गिरिडीह जिला समेत पूरा राज्य का सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान कई कार्यकर्ता और श्रद्धालु मंदिर परिसर में मौजूद रहे। आपको बता दें कि गिरिडीह के लोगों को बर्तर काली मंडा के प्रति काफी आस्था है। यहाँ प्रतिदिन श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। वहीं मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि विधायक रहते उन्होंने अपने क्षेत्र में कई काम किए हैं। गिरिडीह से हर लोगों ने उन्हें वोट देकर विधायक के बाद मंत्री बनाया है। उनकी हर एक उम्मीदों को पूरा करने की दिशा में काम करेंगे। मौके पर रामजी यादव, हरि मोहन कंधवे समेत कई प्रमुख लोग मौजूद रहे। अब वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की 4थे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद
झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। एसटी, एससी, ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, जीडी बगेड़िया। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बढ़ते ठंड को देखते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता नौशाद अहमद चांद की ओर से जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया, जिसमें लगभग 100 कंबलों का वितरण किया गया ताकि लोगों को राहत मिल सके। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता नौशाद अहमद चांद की ओर से शुक्रवार शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक बरवाडी समेत अन्य स्थानों पर गरीब और जरूरतमंद लोगों के बीच 100 कंबलों का वितरण किया गया। इस दौरान मुख्य रूप से चूड़ी मोहल्ला, बरवाडी, दर्जी मोहल्ला, झुंझुनू मोहल्ला, कुरैशी मोहल्ला सहित शहर के अन्य इलाकों में गरीबों को कंबल वितरित किया गया। इस पहल का उद्देश्य ठंड से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करना और समाज में आपसी सहयोग और मानवता का संदेश देना था। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय जनता ने इस पहल की सराहना की और इस जरूरतमंदों के लिए एक बड़ा योगदान बताया। मौके पर परिवार के सदस्यों और पार्टी कार्यकर्ता ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने बताया कि समाज के गरीब तबकों की सहायता करना उनका कर्तव्य है और आगे भी इसी प्रकार के सामाजिक कार्य किए जाते रहेंगे। गरीबों में कंबल तकसीम किया और हमारा अनुरोध है सारे लोगों से, सारे गरीबों में कंबल हो, मच्छरदानी हो या और पैसा हो, हर तरह का चीज़ तकसीम करने का काम करें। गरीबों का भी सबसे बड़ा दुनिया में हक है, इसलिए हर खुशी में गरीबों को शरीक किया करें। पचम्बा स्थित डॉक्टर खुर्शीद अहमद का देहांत के बाद शनिवार सुबह 10 बजे राज्य के मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू इनके घर पहुंचे और परिजनों को सांत्वना दिया। यहां मरहूम डॉक्टर खुर्शीद अहमद के भतीजे और जेएमएम युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष फरदीन इम्तियाज अहमद ने इनका अभिवादन किया। बताया गया कि बीते बुधवार को हुई उनकी मौत के बाद फरदीन के घर सांत्वना देने वालों का आना जाना लगातार जारी रहा। इसी क्रम में मंत्री हफीजुल हसन अंसारी भी शुक्रवार शाम फरदीन के घर पहुंचे थे। वहीं शनिवार सुबह नगर विकास मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू भी पहुंचे और दोनों मंत्रियों ने डॉक्टर खुर्शीद अहमद के देहांत पर दुख जताया। कहा कि खुर्शीद अहमद एक बेहतर डॉक्टर के साथ एक बड़े समाज सेवी भी थे। समाज में इनके अलग पहचान थी। मौके पर स्वर्गीय खुर्शीद अहमद के भाई डॉक्टर रियाज अहमद, अमीरुद्द अहमद, स्वर्गीय खुर्शीद अहमद के पुत्र शहबाज अहमद समेत परिवार के सदस्य मौजूद थे। सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में इंटर हाउस ट्रायथलॉन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपना प्रदर्शन दिखाया। वहीं जीतने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया और उनके प्रदर्शन की बधाई दी गई। सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में शनिवार को 10 बजे से 3 बजे तक इंटर हाउस ट्रायथलॉन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें तैराकी, साइकिलिंग और दौड़ को शामिल किया गया था। प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने एथलेटिक क्षमता और टीम वर्क का प्रदर्शन किया। सिंगल और रिले के रूप में आयोजित इस प्रतियोगिता को विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया। बालक वर्ग में कक्षा 5वीं से 7वीं, बालक एकल कक्षा 5वीं से 7वीं, बालक रिले कक्षा 8वीं से 12वीं, बालक एकल और कक्षा 8वीं से 12वीं बालक रिले में प्रत्येक प्रतिभागी शामिल हुए। वहीं बालिका वर्ग में कक्षा 5वीं से 12वीं तक के प्रतिभागी रिले रेस में शामिल हुए और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। स्विमिंग के लिए क्रमशः 25 मीटर और 50 मीटर, साइकिलिंग के लिए क्रमशः 900 मीटर और 1200 मीटर तथा दौड़ के लिए 900 मीटर लक्ष्य रखा गया था, जिसे प्रतिभागियों ने अपनी दृढ़ता और धैर्य से आसानी से भेद दिया। इस ट्रायथलॉन प्रतियोगिता का उद्घाटन संस्था के निर्देशक
जोरावर सिंह सलूजा ने प्रतिभागियों को हरी झंडी दिखाकर किया। ट्रैक के पास बैठे विभिन्न सदनों के विद्यार्थियों की उत्साहपूर्ण प्रस्तुतियों ने प्रतिभागियों को जोश और उत्साह से भर दिया। द्वितीय श्रेणी के कक्षा 8वीं से कक्षा 12वीं में आयोजित इस प्रतियोगिता में भी प्रतिभागियों ने अपना दमखम दिखाया। श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों में बालक वर्ग में कक्षा 5वीं से 7वीं श्रेणी एकल में जगजीव सलूजा सफायर हाउस के प्रथम, सत्यम एमराल्ड हाउस के द्वितीय और कुमार मिराज रूबी हाउस के तृतीय स्थान पर रहे। वहीं कक्षा 5वीं से 7वीं रिले में एमराल्ड हाउस स्थान प्राप्त करने वाले में अश्वनी, प्रशांत और सिद्धार्थ रहे। कक्षा 8वीं से 12वीं बालक एकल में टोपाज हाउस के आयुष सिंह प्रथम, सफायर हाउस के आर्यन गुप्ता द्वितीय, रूबी हाउस कई तृतीय स्थान पर रहे। कक्षा 8वीं से 12वीं बालक रिले में एमराल्ड हाउस के अभिषेक, अनूप वर्मा, आनंद कुमार मंडल प्रथम स्थान पर रहे। वहीं सफायर हाउस के प्रियांशु, प्रिंस मंडल और आशीष द्वितीय स्थान पर रहे। इसके साथ ही टोपाज हाउस के सुशांत मंडल, सिद्धार्थ और विशाल तृतीय स्थान पर रहे। वहीं बालिका वर्ग में कक्षा 5वीं से 12वीं तक के प्रतिभागियों में रिले रेस में रूबी हाउस की अर्पिता, श्रेया कुमारी और सिमरन, सोभिया और गुरमेरा ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया, तो एमराल्ड हाउस की आव्या जैन, फातिमा और ऋषिका ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। विद्यालय की प्राचार्य ममता शर्मा ने सभी विजेता हाउस और प्रतिभागियों को उनके प्रदर्शन के लिए बधाई दी। अब वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह शहर के उपनगरी पचम्बा में खुल गया है ब्रांडेड जूतों की नई दुकान। हमारे यहाँ युवाओं के लिए खास कलेक्शन उपलब्ध है। हम आपके लिए लाए हैं भारत के नामी गिरामी जूते, चप्पलों व स्लीपर के प्रतिष्ठित कंपनियों के जूतों का कलेक्शन, वो भी फुल रेंज में, जैसे नाइकी, रिबॉक, एडिडास, पूमा, एक्स कंपनियों के फॉर्मल, कैजुअल और स्पोर्ट्स शू के 7A क्वालिटी में हर प्रकार के जूते, चप्पल व स्लीपर के लेटेस्ट मॉडल, हर डिजाइन, अनेक रंगों व हर साइज में उपलब्ध है। हम आपके लिए लाए हैं अंतर्राष्ट्रीय कंपनी थाईलैंड की बनी अड्डा यूनो ग्लोबल की ब्रांडेड ऑल पर्पस स्लीपर, जो काफी कम कीमत पर उपलब्ध है। हमारी पहचान पूरे गिरिडीह व पचम्बा शहर में सबसे कम कीमत पर ब्रांडेड जूते, चप्पलों के विक्रेता के रूप में की जाती है। कम कीमत पर आपको देते हैं गारंटी जूता, चप्पल। इसके अलावा न्यू बैलेंस कंपनी की सभी प्रकार के जूते व चप्पल भी उपलब्ध है। तो इस त्योहार में खुशियां मनाएं ब्रांडेड शूज के साथ। हमारा पता है मस्जिद मार्केट, मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। आपके शहर गिरिडीह में एक सुनहरा अवसर, जिन्हें रोजगार की जरूरत है, युवक, युवतियां या फिर हाउसवाइफ है, तो जुड़िए रिद्धिमा सेवा सदन से, जिनके ऑनर है सौरभ कुमार। हमारे यहाँ लाइफस्टाइल डिजीजेस यानी गलत खान पान, निष्क्रिय और बिगड़े हुए रहन सहन से होने वाली समस्या जैसे हृदय रोग, टीबी, शुगर, किडनी की समस्या, कमजोरी, ब्लड प्रेशर, एक्जिमा, सफेद दाग, चर्म रोग, मानसिक समस्या, मोटापा, आंखों की समस्या, लीवर समस्या, ब्लड की समस्या इत्यादि समस्या का समाधान हेल्थ स्पेशलिस्ट द्वारा आधुनिक मशीन से पूरी बॉडी की जांच कर समस्या का कारण पता कर समस्या को पूरी जड़ से समाधान निवारण किया जाता है। इसके साथ ही यहाँ आज की केमिकल के युग में आपको रोजमर्रा के जीवन के लिए शुद्ध और ऑर्गेनिक सामग्री दे रहा है। आयुर्वेद अपनाएं, पैसा और जीवन दोनों बचे। न साइड इफेक्ट होने का डर, न बॉडी कटने छाटने का डर। हमारा पता है बरगंडा पावर हाउस, मेट्रोस गली के सामने, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। एसपी विमल कुमार के निर्देश पर गांडे में अपराध नियंत्रण को लेकर एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान में थाना प्रभारी के साथ पुलिस बल के द्वारा 4 पहिया वाहनों की डिक्की आदि की जांच की गई। हालांकि इस अभियान में किसी का भी चालान नहीं काटा गया। गांडे में अपराध नियंत्रण को लेकर शनिवार को 12 बजे से 4 बजे तक एसपी विमल कुमार के निर्देश पर एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया गया। यहां इंस्पेक्टर कमाल खान, गांडे थाना प्रभारी आनंद प्रकाश सिंह के साथ पुलिस बल के द्वारा इस अभियान के तहत बाइक,
4 पहिया वाहन की डिक्की आदि की जांच की गई। इस दौरान इंस्पेक्टर कमाल खान ने बताया कि अपराध नियंत्रण को लेकर गांडे के तीनों थाना क्षेत्र में एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसमें संदिग्ध वस्तु पाए जाने पर उसे तत्काल जब्त करते हुए कार्रवाई की जाएगी। कहा कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। हालांकि इस दौरान कोई चालान नहीं काटा गया। गांडे बाजार स्थित एक आभूषण की दुकान में शुक्रवार रात जेवरात की चोरी हो गई। शनिवार को 12 बजे थाना में इसको लेकर आवेदन दिया गया। बताया गया कि इस दुकान के बगल के एक आभूषण दुकान का भी ताला तोड़कर चोरी करने का प्रयास किया गया, लेकिन यहाँ चोर असफल रहे। भुक्तभोगी दुकान मालिक बबलू स्वर्णकार ने बताया कि ये शनिवार की सुबह 10 बजे जब दुकान पहुंचे तब उन्हें चोरी की घटना की जानकारी मिली। दुकान के मालिक ने घटना की जानकारी गांडे पुलिस को दी। सूचना मिलने पर गांडे थाना प्रभारी आनंद प्रकाश सिंह घटनास्थल पर पहुंचे और वस्तु स्थिति का जायजा लिया। दुकान मालिक सह उदयपुर पंचायत के घोराजोरी गांव निवासी बबलू स्वर्णकार ने शनिवार की दोपहर 12 बजे गांडे थाना में आवेदन देकर पुलिस से चोरी हुई सामान की बरामदगी और चोरों को पकड़ने की गुहार लगाई है। भुक्तभोगी ने आवेदन के माध्यम से कहा कि उनके दुकान में पीछे के दरवाजा को तोड़कर चोरों ने अलमीरा में रखे चांदी के जेवरात की चोरी कर ली। चोरी किए हुए जेवरात में पायल, बिछिया, चेन सहित अन्य सामग्री थी। भुक्तभोगी ने बताया चोरों ने लगभग 1 लाख के जेवरात की चोरी की है। मेरा तोड़ दिया है, पीछे तरफ से घुस के पीछे एक गेट था उसको भी काट दिया है कटर से। क्या मतलब क्या चोरी हुआ है? चोरी हुआ है आधा किलो से कुछ ज़्यादा चांदी था काम करने वाला और नकदी उगदी कुछ था नहीं। कितने की लगभग मतलब 1 लाख करीब 1 लाख के आसपास नुकसान हुआ है। 1 लाख रुपया के आसपास नुकसान हुआ है। थाना में आवेदन दिए हैं? हाँ, देने जा रहे हैं अभी। अब वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह पचंबा रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, एसी वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचंबा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा
वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कुटिया रोड निवासी सूचना अधिकार कार्यकर्ता सुनील कुमार खंडेलवाल ने शुक्रवार को झारखंड सरकार को एक पत्र प्रेषित कर मुख्यमंत्री जन संवाद केंद्र को पुनः सक्रिय करने की मांग की। शाम 6 बजे सुनील खंडेलवाल ने खुद इसकी जानकारी दी। अपने पत्र में श्री खंडेलवाल ने कहा है कि कुछ वर्ष पूर्व मुख्यमंत्री जन संवाद केंद्र राज्य में सक्रिय था, जिसके कारण लोग अपनी समस्याएं मुख्यमंत्री के सामने रखते थे एवं इस केंद्र के माध्यम से आम जनता की समस्या, परेशानियां एवं समस्याओं का निराकरण आसानी से हो जाया करता था। वर्तमान में मुख्यमंत्री जन संवाद केंद्र के अस्तित्व में नहीं रहने के कारण लोगों की अनेकों समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है तथा माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में जो समस्याएं आम जनता के द्वारा लाई जा रही थी उन समस्याओं से भी मुख्यमंत्री अनभिज्ञ हो रहे हैं एवं राज्य में किन किन विभागों में किस तरह की समस्याओं का सामना आम जनता के द्वारा किया जा रहा है, इस बात की जानकारी भी माननीय मुख्यमंत्री को नहीं हो पा रही है। श्री खंडेलवाल ने व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए सरकार से निवेदन किया है कि मुख्यमंत्री जन संवाद केंद्र को पुनः संचालित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए। आज दिनांक 13 दिसंबर 2024 को मैंने झारखंड सरकार के पास एक पत्र प्रेषित कर बंद पड़े मुख्यमंत्री जन संवाद केंद्र को पुनः सक्रिय करने हेतु एक पत्र झारखंड सरकार को भेजा है। मैंने अपने पत्र में सरकार से निवेदन किया है कि पिछले 4-5 वर्षों से मुख्यमंत्री जन संवाद केंद्र बंद पड़ा है, जिसके कारण लोग अपनी समस्याओं से माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत नहीं करा पा रहे हैं एवं लोगों को अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जब यह केंद्र अपने अस्तित्व में था तो लोग अपनी अपनी शिकायतें यहाँ पर दर्ज कराते थे और उनकी शिकायतों का निवारण एवं निराकरण बहुत ही आसानी से हो जाया करता था, जिससे राज्य की लाखों लाख जनता लाभान्वित हो पा रही थी। लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि पिछले कुछ वर्षों से मुख्यमंत्री जन संवाद केंद्र को बंद कर दिया गया है, जिसके कारण माननीय मुख्यमंत्री जी भी राज्य की लोगों की समस्याओं से अवगत नहीं हो पा रहे हैं एवं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी यह जानकारी नहीं हो पा रही है कि किन किन विभागों में किन किन परेशानियों का सामना आम जनता के द्वारा किया जा रहा है। मेरे इस पत्र पर सरकार के द्वारा संज्ञान लेते हुए इस पत्र को मोहम्मद आशिफ हसन, उप सचिव कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पास अग्रसारित कर दिया गया है। मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा उठाए गए अनेकों जनहित के मुद्दों पर जिस प्रकार से सरकार संज्ञान लेती है, तो इस गंभीर विषय पर भी सरकार संज्ञान लेगी और राज्य की जनता की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इस मुख्यमंत्री जन संवाद केंद्र को जल्द ही सक्रिय कर लिया जाएगा। आपके चैनल के माध्यम से भी मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया इस अति गंभीर विषय पर त्वरित गति से संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्रवाई करें, ताकि राज्य की लाखों लाख जनता का भला हो पाए। आज को यहाँ तो बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।